गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट क्लास 12th मैथ लेके आए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखिए 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जानेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन जो भी आपको चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा देंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि ये रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 और उसी पे आपको डिफाइन किया रिलेशन 1 1 2 2 1 2 और 3 3 और 2 3। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिलेशन होगा। तो हम लोग पढ़े हुए कंडीशन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा रहेगा सेम सेम। तो आपके पास है 1 1 2 2 3 3 तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। देखिए 1 2 है, कहीं 2 1 है नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं हो सकता। अब ट्रांजिटिव देखिए, यदि 1 के साथ 2 है तो 2 के साथ 3 है, फिर देखिएगा 1 3 होना चाहिए, 1 3 है नहीं, यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो फाइनली ये आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक फंक्शन से क्वेश्चन दिया गया। देखिए एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स क्यू और आपसे डोमेन दिया है 0 1 2 3। आपसे पूछा कि डोमेन जो निकालना एफ इनवर्स का निकालना। तो आपको क्या करना, वैल्यू आपको रख देना इसका डोमेन, यानी कि डोमेन जो होगा एफ एक्स वही उसका डोमेन होगा, एफ इनवर्स का वैल्यू को पुट करना, यानी कि उसके रेंज के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का क्यू तो क्या आएगा 0, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू 27। यानी कि किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है इनवर्स उसका रेंज के बराबर होता है। तो ये बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेना और आपके पास एक ट्रेंगल उस पर बना लेंगे, पाइथागोरस लगा करके साइन टी का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स बाय आ जाएगा √1 + x²। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके पास एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको कॉट इनवर्स 1/√3 इसका वैल्यू को पुट करना है और कॉस इनवर्स माइनस है तो होता है पाई पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -π/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, आपके पास मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उसका पोजीशन भी इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे, सारा पोजीशन को इक्वल कर देंगे तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा और वाई का वैल्यू 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि आपसे पूछ रहा है ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए माइनस ए का ट्रांसपोज रहता है तब उसका आंसर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखिए डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर देंगे एक्सपेंड करके, तो एक्स का मान हम लोग जानेंगे क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को जब सॉल्व किए डिटरमिनेंट्स को तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके पास 3 नंबर का एक प्रूफ का क्वेश्चन था कि रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। जब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए और बी में रिलेशन a - b = 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 एक डिफ्रेंसिएशन है लॉग ऑफ लॉग एक्स, यानी कि लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x और फिर लॉग एक्स का 1/x। फाइनली आ जाएगा 1/x इंटू लॉग एक्स, यानी कि चैन रूल से बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन का इम्प्लिक्ट फंक्शन का क्वेश्चन है। दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dy/dx का वैल्यू आ जाएगा -√y/√x। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपके पास एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से रिलेटेड डिफ्रेंसिएशन मांग दिया। तो सबसे पहले आपको x बराबर tan थीटा मानना है और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 3/1 + x²। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपके पास रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है जो कि एप्लीकेशन और डेरिवेटिव चैप्टर का है ये। तो देखिए आपको क्या करना है कि बोल रहा है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्कल का एरिया किस प्रकार चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में, जब आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, =πr² और उसका डिफ्रेंसिएशन आर के रिस्पेक्ट में करना और आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर/सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास एक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर का क्वेश्चन जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है। तो आपसे पूछा गया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए एक्स का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा 1 आएगा और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स आएगा। जो भी ये फंक्शन होगा ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू आपके पास रखना तो 1 में कोई भी चीज़ को घटाइएगा तो 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा नहीं है और 0 से बड़ा तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हम लोग हमेशा बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डी एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। यानी कि आपको क्या करना है, नेगेटिव को सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है और उसके बाद क्या करना है, एलसीएम लीजिएगा और हम लोग ई टू दी पावर एक्स को टी मान लेना, तो आपके पास इंटीग्रेशन होके जाएगा टेन इनवर्स ई टू दी पावर एक्स। यानी कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर एक्स। तो दोनों को क्या करना, सेक को कॉस में बदल देना, कॉसेक को साइन में, और कट के आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन जानते नहीं, तो सबसे पहले टेन स्क्वायर एक्स को कर देना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, आपके पास एक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन का चैप्टर जो कि आर एस अग्रवाल का 16C चैप्टर का है। ये प्रॉपर्टीज ये कहता है कि माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स यदि ऑड फंक्शन रहे तो इसका आंसर 0 होता है। तो ऑड फंक्शन का मतलब पावर में 1 3 5 7, तो यहाँ पावर क्या है 7, तो ये ऑड फंक्शन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0 से 1 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम लोग जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन था टेन इनवर्स एक्स। एक बार अपर लिमिट पुट करना है एक्स के जगह, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, तो टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 4। और सॉरी इसका आंसर हो जाना चाहिए सी, लेकिन एक्चुअली में लग गया ए पर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17 का क्या हो जाएगा सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री का सम क्या होगा। तो देखिएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो 2 है, लेकिन डिग्री कितना हो जाएगा 2, तो डिग्री 2 और ऑर्डर 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 19, आपके पास ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बट इसमें मांगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या होता है आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर पी डी एक्स। तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, पी के जगह सेक एक्स होगा और क्यू के जगह टेन एक्स, तो हम लोग ई टू दी पावर पी डी एक्स, तो ई टू दी पावर सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ई और लॉग कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे हम। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स को साइड ले चलना है और इंटीग्रेटिंग कर देना, तो आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी, यानी कि ये भी आपके पास सेपरेशन चैप्टर का है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए आपके पास वेक्टर दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, आप बोल रहा है कि कोलिनियर है और ए और बी का मान ज्ञात करना। हम लोग पढ़े हैं दो वेक्टर कोलिनियर है तो ये वेक्टर इक्वल टू होता है लेमडा इंटू बी वेक्टर, तो इसको कंपेयर कर देंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे ए नॉन जीरो वेक्टर है मैग्नीट्यूड ए लेमडा, तो फार्मूला है तो लेमडा इक्वल टू हो जाता है नहीं ए का वैल्यू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लेमडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है क्या प्रोजेक्शन, तो सभी को पता है ए ऑन प्रोजेक्शन बी, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। देखिए द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ ए लाइन ए बी सी और दूसरा का दिया बी माइनस सी माइनस ए, तो जब इसका फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का फार्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, तो कट के इसका आंसर आ जाएगा 0, कॉस तो कॉस 0 इसका मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन एक है स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन, देखिए A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को बोला गया डायरेक्शन रेशियो। जरा आपसे पूछ रहा है कि दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल में क्या होता है डिवाइड इक्वल होता, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, एक्चुअली में ये क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन दे दिया गया ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रख लेना इसका आंसर 1 होगा। और वैसे इसका सोल्यूशन हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27, तो 27 ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, इसको सॉल्व करके हम आपको अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का भी सॉल्यूशन हम दिए गए हैं संतोष मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे, आप लोग सर्च करके देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे दिया गया एक एलपीपी का क्वेश्चन दिया गया जो कि कॉर्नर पॉइंट दिया और आपसे पूछ रहा है क्या 3 और 1 1 3 0 1 1 पे मिनिमम है, तो आपसे बताना पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा, तो पी इक्वल टू हो जाएगा Q/2। तो क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन था ये, तो आप लोग सारा 30 यानी कि टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन का हम लोग देखें
और कोशिश से देखिए आप लोग सब पढ़े हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। आप लोग को हम रिवाइज करा दें ताकि आप चैप्टर को पहचान सकें। क्वेश्चन हर चैप्टर के बारे में आपको हम डिस्कस कर दिए। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये क्वेश्चन सोल्यूशन चाहिए, तो हम संतोष मैथमेटिक्स चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं एक दूसरे को शेयर करें ताकि आप लोग को भला हो जाए। और झारखंड बोर्ड से देखिए इस बार क्वेश्चन तो थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, इसलिए आप लोग कोशिश करें एनसीईआरटी को फॉलो करें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।